एमसीडी चुनाव कवरेज में आज हम पहुंचे हैं ओखला विधानसभा और यहां के अबुल फजल वार्ड की तस्वीर आपको दिखाएंगे। इसी वार्ड में आते हैं शाहीन बाग और दूसरे इलाके भी, किस तरह की यहां पर तस्वीर है। और आम आदमी पार्टी के काउंसलर वाजिद जो 5 साल तक यहां पर रहे, क्या उन्होंने वाकई काम कराया? क्या उसी तरह के जो मुद्दे हैं, क्योंकि यहाँ चाहे गंदगी और कूड़े की बात करें और एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर, इसके साथ सड़कें भी यहाँ पर टूटी हुई है। इस तरह की जो शिकायतें वो लगातार मिलती रही है। तो चलिए मेरे साथ आपको दिखाते हैं आज अबुल फजल वार्ड की पूरी तस्वीर। सड़कों की खराबी से लेकर पानी की निकासी न होने तक अबुल फजल में कई तरह की समस्याएं हैं। गंदगी से लेकर साफ सफाई न होने तक लोगों के सामने दिक्कतें हैं। हालांकि चुनाव के नजदीक आते ही यहाँ पर काम होता दिख रहा है, लेकिन इलाकाई लोगों ने अपनी शिकायत कैमरे के सामने रखी है। हम इस वक्त मौजूद है ओखला के अबुल फजल वार्ड में और यहाँ की तस्वीरें आपको पहले दिखा देते हैं किस तरह के हालात यहाँ है। देखिए सड़कों के हालात देख लीजिए। यहाँ पर ये मेन रोड है ओखला का, या कहे कि शाहीन बाग और जो ओखला हेड की तरफ या जामिया यूनिवर्सिटी की तरफ जो रास्ता जाता है, ये मेन रोड है और इसके हालात देखिए चलने लायक नहीं है। और ये अब से नहीं है, जो इलाकाई लोग हैं, जो मकामी लोग हैं, वो ये बता रहे हैं कि महीनों से इस तरह ही ये रोड पड़ा हुआ है। और इलाका के जो नेता है तमाम वो यहाँ से गुजरते हैं, जिनके पास ये जिम्मेदारी है कि कम से कम इस रोड को बनाते। कुछ लोग मकामी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। क्यों हालत है आपके रास्तों की इस तरह की? भाई साहब, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है पानी भरा हुआ, ये दिवाली से पहले से है। यहाँ एक सीवर लाइन का नाला है यहीं पर, ताकि उसमें से ये ओवरफ्लो है। ये नाला जाम है, अक्सर जाम रहा है। ये जब से नाला बना है जाम ही रहा है, अक्सर इसके यही हालात रहे हैं इस रोड के। और ये यहाँ से सीधा अबुल फजल शाहीन बाग को जोड़ते हुए यहाँ ग्रामीण सेवा भी चलती है। यहीं 4 दिन पहले तो सैकड़ों ई रिक्शा देख रहा हूँ मैं चलते हैं। यहाँ पर 4 दिन पहले ये रिक्शा पलट गया था, जिसमें सवारियाँ बैठी हुई थी। बस अल्लाह ने खैर कर दी उनके साथ। और ये गली भी 6 महीने से खुदी है, इसमें सिविल लाइन डल चुकी है, कुछ नहीं हो पाया। इससे कुछ ही दूरी पर पीछे हमारे बैक साइड में एमएलए का भी ऑफिस है और काउंसलर का भी ऑफिस है। सबका जाना इधर से ही होता है। लेकिन देखते हैं वो लोग। हाँ, दूसरे तीसरे दिन हमें मिलते हैं। काउंसलर तो यहीं खड़े होकर गए थे, वाजिद खान साहब 4-5 दिन पहले जाम में यहीं फंसे हुए थे। ये इसके यही बुरे हाल है, जहाँ खुद गया वहाँ दोबारा बनने का चांस नहीं है। देखिए वादे जो सरकार दिल्ली सरकार ने किए थे उसमें तो तकरीबन आप देखते ही सारी चीज़ें तकरीबन कंप्लीट हैं। और अब एमसीडी के चुनाव हैं, एमसीडी में भी हमने वादे किए थे और अब सारी चीज़ों में काम वाम सब हुए हैं। और इस बीच में ये 2-3 महीने जो ये सरकार नहीं रही है, एमसीडी का हमारा काउंसलर नहीं रहे हैं, इसमें उन्होंने बीजेपी वालों ने अपनी पूरी गुंडागर्दी चढ़ाई है और उन्होंने कोई काम यहाँ करने नहीं दिए। काम हमने अपनी तरफ से पूरे किए हैं। और जो ये कूड़े का मुद्दा ये सब लोग यहाँ के लोग उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शाहीन बाग में कूड़ा डेली बेस पर साफ होता है। अगर यहाँ 3 दिन कूड़ा साफ ना होना इलाके में, तो यहाँ गंदगी के अंबार लग जाए। और 1-2 दिन इन्होंने नहीं किया, उसको हमने खुद अपनी मेहनत से अपने आप से करके यहाँ से हटवाया है। और सब चीज़ें बिल्कुल रेगुलर हैं। 2-3 बार ऐसा हुआ है, 2-3 बार इस पूरे 3-4 महीने के पीरियड में, कि कभी किस दिन कूड़ा नहीं उठा तो ज़्यादा हो गया, लेकिन होता है, साफ हुआ है और लगातार हो रहा है। तो अबुल फजल वार्ड में किस तरह का माहौल है जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह का कामकाज यहाँ पर हुआ है। क्योंकि शाहीन बाग इलाका अबुल फजल के 5 साल में क्या काम हुआ है, क्यों जनता आम आदमी पार्टी को वोट देगी या किसी और पार्टी को, क्या रुझान है यहाँ? आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बढ़िया काम है और सभी यहाँ की जो जनता बहुत खुश है। जो भी हमारे यहाँ के वार्ड काउंसलर साहब थे, उन्होंने अपना दिन रात कर करके मेहनत कर करके क्या काम किए हैं? काम किए हैं। जो सिवर लाइन का है, झाड़ू का है और जो कचरे का है, वो सबको ही अपनी पूरी हैसियत से काम किया है। लेकिन यहाँ दिखता है, चाहे इधर की सड़क पे आप चले जाए या अलशिफा हॉस्पिटल के बाहर, सबसे ज़्यादा कूड़ा नज़र आता है यहाँ। देखो यहाँ की हिसाब से देखा जाए ना, जितना बड़ा यहाँ पर एरिया है उस हिसाब से यहाँ पर एक जगह नहीं है। हमारे पास दिल्ली सरकार के पास या वहाँ की उस जगह है नहीं, यूपी इरिगेशन की जगह है, उसे इसी के पड़ता है, रोज उठता है। वो दिखता तो जरूर है दिन में, मगर रात को उड़ भी जाता है, इतना ही ये देखा जो हमने। और बाकी अगर उसके लिए कुछ बनाया जाता तो वो जगह नहीं अवेलेबल हो पाई, ये जो हमने सुना है यहाँ। तो अभी जो सड़कें हैं, हम सड़कों से गुजर कर आ रहे थे, सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। जो मेन रोड है, चाहे इधर आए या इधर आए आप, ऐसा क्यों है? देखिए अभी केजरीवाल साहब ने, माननीय केजरीवाल जी ने जल बोर्ड के लिए यहाँ ठेका दिया गया, तो पूरे जल बोर्ड की सीवर लाइन और सड़कें नए तरीके से बन रही है, पाइपलाइन डल रही है, पानी की पाइपलाइन डल रही है। और यहाँ इसलिए सड़क की
हालत बहुत अच्छी है, इसके अलावा बहुत अच्छी है। और यहाँ पब्लिक में खुशी की लहर है कि यहाँ जल बोर्ड का काम हो गया, जल बोर्ड से सीवर आ गया, पानी आ गया। इंशाल्लाह साल भर में पानी शाहीन बाग में, जाबुल फजल में, पूरे जामिया नगर में पानी का काम पूरे जोर से। पानी नहीं था यहाँ, पहले कोई पानी नहीं था, जल बोर्ड का कोई पानी। लाइन है जो लाइन है वो अब नहीं डल रही है। अभी नया जल बोर्ड का ठेका हुआ है, जल बोर्ड को पूरा काम मिल गया है। सीवरेज का चुनाव आ गए तो अब काम शुरू जल्दी हो गया। काम 2 साल से 3 साल से पीछे चल रहा है, पीछे 3 साल से चल रहा है। पूरा जामिया नगर को लेते हुए शाहीन बाग, अबुल फजल, ओखला विहार, यहाँ सब जगह पानी का काम चल रहा है। और रही हमारे पार्षद जी की बात, 5 साल उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से काम करा है। दिल्ली के कॉरपोरेशन इलेक्शन में इस बार मुस्लिम इलाकों में एमआईएम भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है और कहीं ना कहीं एक चुनौती पेश कर रही है। एमआईएम के जो सदर है दिल्ली के कलीम हफीज साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। कलीम साहब, खास तौर पर मैं उन इलाकों के बारे में, क्योंकि हम आज जाकिर नगर और जो अबुल फजल का इलाका है, इन तमाम इलाकों को कवर कर रहे हैं। वाकई क्या आप लोगों को लग रहा है कि इन इलाकों में एक विकल्प के तौर पर आप लोग सामने आ रहे हैं, और क्या वजह है कि आपको क्यों लग रहा है कि अवाम आपका साथ देगी? देखिए, पहली वजह तो ये है कि इन जिन 2 वार्ड आपने नाम लिए, इनका एमसीडी ने बिल्कुल अनदेखी की हुई है। दूसरी बात, इन इलाके के लोगों ने पहले कांग्रेस को जिताते थे, अब आम आदमी पार्टी को जिताया है। आम आदमी पार्टी का ही काउंसलर है और आम आदमी पार्टी का ही एमएलए है। लेकिन आप इन इलाकों में गुजर जाएं, आप इतनी बदबू है, इतनी गंदगी है कि आपका निकलना मुहाल हो जाएगा। इसके अलावा ना इन दोनों वार्डों में पीने का पानी है और ना इन वार्डों में सीवर लाइन है। सीवर लाइन के नाम पर जो पाइप डाले गए हैं, उनमें जो पानी जाता है वो एज इट इज खड़ा रहता है, कहीं जाता नहीं है। उसके बाद जो नालों में जाता है, वो नाले भी आप देखिए लबालब भरे हुए हैं, उनका भी डिस्चार्ज नहीं है। तो जो बेसिक काम है, पीने का पानी, नाली और कूड़ा, जब यही नहीं है तो फिर स्वास्थ्य और बेसिक शिक्षा की तो बात छोड़ दीजिए। दूसरी बात, ये जो 2 इस ओखला विधानसभा में 5 वार्ड है, 5 वार्ड में 2 वार्ड की आबादी ज्यादा है उन 3 वार्ड से। ये 2 वार्ड कौन से हैं? मुस्लिम बहुल है। तो ये जो परसीमन ने या सरकारों ने जो इसके साथ नाइंसाफी की है, यानी एक तो पहले से अनथराइज, पहले से गंदगी, पहले से बीमारी ज्यादा, पहले से अनपढ़ लोग ज्यादा, तो यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं ज्यादा होनी चाहिए, सफाई कर्मचारी ज्यादा होने चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको उल्टा कर दिया। तो अब ये जो इन इलाकों के साथ अत्याचार होता है, ये सब सरकारों की मिलीभगत है। हम उस मिलीभगत को पोल खोल रहे हैं। हम आवाम को इस बात की उम्मीद दिला रहे हैं कि जिस तरह से हमने पिछले 6 दशक से हैदराबाद की खिदमत करके हैदराबाद को नंबर 1 सिटी बनाया सफाई के मामले में, उसी तरह से इंशाअल्लाह हम दिल्ली को नंबर 1 बनाएंगे। खास तौर से ये जो मुस्लिम और दलित बहुल इलाके हैं, इनमें मेहनत करके बड़ा बदलाव लाएंगे। तो वाकई क्या सिचुएशन ऐसी बन रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि गुजरात में वैसी साहब लगे हुए हैं, दिल्ली के एमसीडी के चुनाव पर पूरी सीरियसनेस के साथ आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा है। और ख़ासतौर पर जमुना पार हो या ओखला के इलाके हो, पुरानी दिल्ली के, इन तमाम इलाकों में किससे आपको लग रहा है कि, क्योंकि कई लोगों से हमारी जब बात होती है तो वो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के अलावा कौन विकल्प मुसलमानों के पास है, कांग्रेस को भी उस तरह से वो नहीं देखते। एमआईएम वाकई उन लोगों पर कोई छाप छोड़ पा रही है? देखिए, पहले हमने 40 वार्डों पर तैयारी की थी, लेकिन आखिरी दिन हमारे आला कमान ने ये फैसला किया कि हम बजाय 40 वार्डों के हम उन वार्डों में लड़ें जिनकी हालत बहुत ख़राब है और जहां पे हमारे जीतने के पूरे चांसेस हैं। तो हम सिर्फ 17 वार्डों पे हमने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और उन वार्डों को आइडेंटिफाई किया है कि जहां से हम काम करके एक आवाम को एक नमूना पेश कर सकेंगे और आइंदा के लिए हमारी ये राजनीतिक दिशा और दशा दोनों तय कर पाएंगे और मॉडल भी दे पाएंगे। और मुझे जिस तरह की जो ज़मीनी जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, जिस तरह का लोग हमसे आके बात करते हैं, उससे मुझे पूरी उम्मीद हूँ कि नतीजे हमारे हक में आएंगे।
शुक्रिया बात करने के लिए। तो कलीम साहब जो एमएम के सदर भी है, इसके साथ साथ हम दूसरी जगहों पर भी देख रहे हैं कि एमएम या ज़मीन पर उनके जो कार्यकर्ता है वो नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर मुस्लिम इलाकों पर एक बड़ा फोकस है और कुछ दिन पहले ही आज़ाद समाज पार्टी के साथ एक इत्तिहाद भी हुआ है दिल्ली में, जिसके बाद ये ऐलान किया गया था कि 100 सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं और उसी में चुनाव लड़ेंगे। तो अबुल फजल वार्ड में किस तरह के हालात हैं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोगों की शिकायतें भी है गंदगी और दूसरी चीज़ों को लेकर। इन्हीं तमाम बातों को जानने के लिए या इनका सवालों के जो जवाब है लोगों के, वो हमारे साथ काउंसलर जो यहाँ से रहे हैं वाजिद, वो मौजूद है। वाजिद भाई, पहले भी हमने आपसे बात की, गंदगी एक बड़ा मसला है पूरे ओखला में ही, चाहे बटला हाउस हो या आपके इलाके में हो। आपके पास क्या इस तरह का विज़न है कि इससे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि 5 साल अभी भी आपके पास थे? देखिए 5 साल हमारे पास बिल्कुल थे। हम विपक्ष में राजनीति कर रहे थे, आम आदमी पार्टी विपक्ष में थी, लेकिन दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को कूड़ा किया और हमारे साथ पार्शलिटी की है। जहाँ पर आम आदमी पार्टी के काउंसलर थे वहाँ पर लेबर और पूरे सफाई कर्मचारी नहीं दिए। मेरे पास कुल 90 कर्मचारी यहाँ पे इन्होंने दिए। जिस तरह से पॉपुलेशन है, मुझे 400 रिक्वायरमेंट थी, 400 सफाई सैनिक चाहिए थे, लेकिन इन्होंने 90 कर्मचारी कुल दिए। अब आप ये लगा लीजिए इतनी बड़ी पार्शलिटी, इन्होंने पूरी दिल्ली को कूड़ा कर दिया। एमसीडी जिस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर कूड़ा है, आज किसी भी वार्ड में चले जाइए जहाँ पे विपक्ष में आदमी थे विपक्ष के, वहाँ कूड़ा पड़ा हुआ, पूरे कूड़े के बाढ़ बांधने को तैयार थी दिल्ली की एमसीडी। एक बात ये उठाई जाती है कि इस इलाके में ख़ासतौर पर शाहीन बाग या अबुल फजल में उस तरह की आबादी रहती है जो पढ़ी लिखी अच्छे खासे तादाद में, जामिया यूनिवर्सिटी पास है, तो हिंदुस्तान का मुसलमान इस इलाके को उसी नज़र से देखता है कि यहाँ के हालात भी उतने ही अच्छे होंगे। जब इस तरह की चीज़ें नज़र आती है, आप पर जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है, शाहीन बाग का नाम जुड़ता है, कई तरह की चीज़ें, तो अगर आप अब जीतते हैं, क्योंकि आप जी सलाम पर हम ये चाहेंगे कि कुछ वादा इस तरह का कि कम से कम ये दोनों जो चीज़ें हम 8 नंबर हो या अलशिफा के बाहर की जो गंदगी है उसको लेकर आप क्या कहेंगे अगर आपको जनता वोट देती है? देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे पढ़े लिखे पूरे दिल्ली के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दानिशवर पढ़े लिखे लोग रहते हैं जामिया नगर में, और हाई डेंसिटी पॉपुलेशन भी है मेरे यहाँ पर। शाहीन बाग में 43,000 वोटर शाहीन बाग एरिया में है, जबकि पॉपुलेशन 2 लाख के करीब है। क्योंकि हाई डेंसिटी पॉपुलेशन होने की वजह से कुछ चीज़ें ऐसा हो जाता है जो सफाई प्रॉपर नहीं हो पाई, और एमसीडी में भाजपा ने पिछली बार जिस तरह से कर्मचारी नहीं दिए, मैं आपसे जी सलाम के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आम आदमी पार्टी में हमारी पार्टी जीत रही है आपके दिल्ली के अंदर, बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। हम वादा करते हैं अपने लोगों से और अपने वार्ड के लोगों से कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 गारंटी दी है, दिल्ली को चमकाना है इन अगले 5 सालों में, और दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों को हटाना है, उस पर हम काम करेंगे और आम आदमी पार्टी उसके लिए पूरी तरह तैयार है। आखिरी सवाल ये है कि यहाँ से जो कांग्रेस की उम्मीदवार है वो पूर्व विधायक की बेटी है, तो कुछ लग रहा है कि भाई वो भी ज़ोरदार यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, और एक एमआईएम भी पार्टी है यहाँ। देखिए, पूर्व विधायक की बेटी वो चुनाव मैदान में है, लेकिन कांग्रेस कहीं भी नहीं है पूरी दिल्ली के अंदर। कांग्रेस का सोपड़ा साफ हो चुका। अभी पीछे एमएलए के चुनाव हुए थे, जब कांग्रेस यहाँ से लड़ी थी, एमपी भी रहे राज्यसभा में, मंत्री भी रहे वो परवेज हाशमी साहब, उनका भी सोपड़ा साफ हुआ था। 5,000 पे जनता ने समेट दिया था। इस टाइम जनता ने पूरा मूड बना लिया, दिल्ली की जनता ने मूड बना चुकी है कि झाड़ू का बटन दबाना है। इसके अलावा पब्लिक को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, चाहे वो एक्स एमएलए हों, चाहे एक्स एमपी हों, किसी के भी बेटी हों, ये परिवारवाद चलता आ रहा है और वो चलता रहेगा। इसी पे उनका सोपड़ा साफ हो गया। धरातल पे अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, लेकिन वो इस टाइम कहीं नहीं है, 0 पे खड़ी है। एमसीडी का इंतखाब आम आदमी पार्टी गंदगी और कूड़े पर लड़ रही है। जाकिर नगर और पटला हाउस या फिर अबुल फजल और शाहीन बाग में भी यही सबसे बड़े मुद्दे हैं। ऐसे में आवाम इस बार भरोसा किस पर करती है, देखना होगा। तो अबुल फजल वार्ड की तस्वीर को आपको दिखाया, किस तरह के यहाँ पर मुद्दे हैं और किस तरह से अलग अलग पार्टियों के जो समर्थक है वो अपने दावे कर रहे हैं। हालांकि आवाम को तय करना है कि वो किसको वोट देंगे। और यहाँ जो इश्यूज़ है, ख़ासतौर पर गंदगी और टूटी हुई सड़कें और दूसरे जो मामले हैं, पानी का जो इशू है, उन तमाम चीज़ों को लेकर भी लोगों ने बात की।